तो दोस्तों आज सितंबर की 2 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये एक ऐसे पौधे पर कि शायद ही आप में से बहुत ही कह सकता हूँ कि चंद मेरे दोस्तों के पास ये पौधा होगा। बहुत कम गार्डनर्स के पास ये पौधा रहता है, लेकिन इतना खूबसूरत सा ये पौधा है कि मैं इससे इतना इम्प्रेस हुआ हूँ इस पौधे से, क्योंकि 3 कारण हैं। एक तो ये सन लविंग है, हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा सख्त जान पौधा है, बिना देखभाल के आसानी से चलता है, फूल भी देता है और खुशबूदार फूल देता है। तो ये देखिएगा कितना सुंदर सा जो ये प्लांट है, छोटे से गमलों में चल जाता है, बहुत सुंदर सा डेवलप हो रहा है। तो कौन सा ये पौधा है, क्या इसकी खासियत है, कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बताना चाहता हूँ क्यों इम्प्रेस्ड हूँ, क्यों इसके मैं और पौधे, ख़ास तौर पर और भी पौधे इसके अपने गार्डन में ऐड करना चाहता हूँ। कारण क्या है? कारण है देखिएगा कि मैं बॉन्साई का शौकीन हूँ। रीज़न है क्योंकि गमलों में छोटे छोटे पौधे सुंदर दिखाई देते हैं मेंटेन करने, लेकिन ये ऐसा पौधा है जो खुद ब खुद एक सुंदर सी जो शेप है वो डेवलप करता रहता है। हालांकि ऐसे और भी बहुत से पौधे हैं मेरी इस लिस्ट के अंदर जिन पर मैं काम करता हूँ। ये देखिएगा जैसे ये पोर्चुला कारियाफ्रम मिनी जेड के पौधे जिनको बोल देते हैं। इसके अलावा फाइकस आइलैंड भी मेरी लिस्ट में है। ये देखिएगा इसमें भी बहुत खासियत रहती है, बॉन्साई के लिए बहुत खूबसूरत सी वैरायटी रहती है, तो फाइकस आइलैंड इसको बोलते हैं। देखिएगा इसमें मैंने जो पैड्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट किए, तो बहुत से पौधे इसके भी स्टार्ट किए मैंने अपने शौक़ से जो है वो। और इन्हीं के साथ साथ ये देखिए बहुत जल्द मैं प्रेमना के पौधे, प्रेमना हालांकि बहुत कम मिलता है नर्सरीज पर। ये देखिएगा ये मेरा वेरीगेटेड प्रेमना है, तो इसकी भी खासियत रहती है, इसकी जो सामने की जो बड़ी पत्तियां रहती हैं, या कह लीजिए जैसे जैसे ब्रांचेस लंबी होती हैं तो पत्तियों का साइज़ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आप ट्रिमिंग करते हैं तो पत्तियों का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये एक कह लीजिए खासियत रहनी चाहिए एक पौधे के अंदर जब आप उसको बॉन्साई में डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करूं इस वाले पौधे की जिसका मैं नाम अब आपसे शेयर करने वाला हूं, इस पौधे में ये खासियत है कि इसकी लीव्स वैसे ही देखिए इस तरह से कुछ रहती हैं, छोटी छोटी सी और मोटी मोटी सी चमकदार पत्तियां रहती हैं जो अपने आप में खूबसूरती को लिए रहती हैं। बात करूं इसके नेम की तो इसको बोलते हैं करेसा माइक्रोकार्पा या मैक्रोकार्पा। वैसे नॉर्मली मैक्रोकार्पा के नाम से आपको ये मिल जाएगा, करेसा माइक्रोकार्पा। तो ये देखिए इस तरह से इसमें कलियां आ रही हैं और काफ़ी जगह पर आ रही है। जैसे मैंने बताया इसमें इस तरह से फ्लावर्स निकल कर आते हैं और लगभग सारी गर्मी भर खिलते रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपका पौधा मैच्योर होगा वैसे वैसे इसमें जो फ्लरिंग है वो बूस्ट होने लगती है। लेकिन जो एक चीज़ है वो ये कि जैसे मैंने बताया खासियत है इस पौधे की, पहली खासियत है ये देखिएगा इसकी जो मेन स्टेम है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊँ ये कितनी मैच्योर दिखाई देती है। अभी हालांकि इस पौधे की बहुत ज़्यादा कोई एज नहीं है, फिर भी इसकी जो स्टेम है वो बहुत मैच्योर दिखाई देती है, कुछ इसकी वुड कह लीजिए इस तरह से रहती है। तो ये बॉन्साई के लिए ऐसे पौधे बहुत परफेक्ट रहते हैं, इस वजह से ये खास है। दूसरा सन लविंग है, पूरी धूप इसको पसंद रहती है, चाहे टेम्परेचर 45 डिग्री हमारे यहाँ पर जाता है, मैं इसको पूरी धूप में रखता हूँ। तीसरा छोटे गमले में इजीली ग्रो करता है, रूट्स इसकी जो धीरे धीरे बढ़ती हैं। हालांकि ये कह लीजिए कि झाड़ी नुमा या बुश की तरह ये पौधा डेवलप करता है, थोड़ा बहुत आपको वायरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी शेप देनी पड़ेगी, तब उस कंडीशन में ये पौधा बहुत सुंदर सा दिखाई देगा। पानी थोड़ा कम भी दीजिएगा तो चलेगा, मतलब ड्राउट टॉलरेंट भी है, इसलिए हर तरह की खासियत इस पौधे में मौजूद है। इसी वजह से परफेक्ट है बॉन्साई के लिए। बारिश या ज़्यादा पानी को भी टॉलरेट कर जाता है। पीछे हमारे यहाँ पर लगातार 3-4 दिन बारिश हुई, बाढ़ भी आई, तो उस कंडीशन में भी ये पौधे कह लीजिए बहुत स्वस्थ रहे, बिल्कुल हेल्दी से रहे। सर्दी के मौसम में बात करूं, सर्दी के मौसम में ये पौधा जो है वो अपनी पत्तियां गिरा देता है। लगभग आपको सारी की सारी पत्तियां जो है वो ज़्यादा सर्दी के मौसम में जब टेम्परेचर जो है वो 10 या 5 डिग्री के नीचे चला जाता है, उस समय पर सारी पत्तियां गिरती हुई दिखाई देंगी। उस कंडीशन में इस पौधे का जो पानी है वो बहुत कम देना पड़ता है। मिट्टी हर तरह की चल जाती है, तो मैंने इसको चिकनी मिट्टी में भी लगा कर देखा है, मैंने इस पौधे को रेतीली मिट्टी में भी लगा कर देखा है। तो जो भी आपके एरिया में सॉइल रहे उस सॉइल में आप इसको बिल्कुल रिपोर्ट कर लीजिए, लगा लीजिए। थोड़ा स्लो ग्रोइंग है, धीरे धीरे बढ़ता है, बस ये इसमें एक कह सकता हूँ जो चीज़ है।
इसके अलावा एक और जो चीज़ बहुत इसको अच्छा बनाती है वो है ये इंसेक्ट या पेस्ट फ्री है। इस पर किसी तरह का कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक नहीं होता और कटिंग से इजीली जो है वो प्रोपोगेट कर जाता है। इसमें से क्या रहता है कि वाइट कलर का जो सैप है वो कट करने पर निकल कर आता है, तो कटिंग से इजीली प्रोपोगेट कर जाता है। फिर से इसका नाम बता दूं, इसको करेसा मैक्रोकार्पा बोलते हैं और दूसरा कुछ इसको करोंदा बोल देते हैं देसी भाषा में, लेकिन एक्चुअल में ये करोंदे का पौधा नहीं रहता। इसमें कोई जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप नहीं होते। तो इस तरह से फ्लावर्स ही आते हैं, फ्लावर्स में भीनी भीनी सी खुशबू रहती है। अब अगर नर्सरी प्राइस की बात करूं तो नर्सरी पर जब मैं ये प्लांट लेकर आया था तो मुझे इसका जो छोटा पौधा है वो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास मिला था। हो सकता है आपकी नर्सरी में इससे कम या ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि डिपेंड करता है नर्सरी वाले कटिंग से तैयार करते हैं, नर्सरी वाले इसको कैसे लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं। थोड़ा सा अवेलेबल कम रहता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा मिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप नर्सरीज वालों को इसकी पिक दिखाकर ये वीडियो दिखा दीजिएगा, चाहे तो इस वीडियो को दिखाकर, इसकी पिक दिखाकर इसको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ईजिली आपको जो है ये अवेलेबल हो भी जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है। ऑनलाइन भी इस पौधे में आने में कोई परेशानी नहीं रहेगी, ईजिली आने के बाद ये स्टेबल भी हो जाएगा। तो बस जब भी आप नर्सरी जाइएगा इसकी इस तरह से ओवल शेप जो लीव्स रहती हैं इसको टच करके पहचान लीजिएगा। छोटी रहती हैं लीव्स, मोटी रहती हैं पत्तियां और चमकदार रहती हैं। देखिए शाइनिंग आपको नज़र आएगी लीव्स के ऊपर। तो ये खासियत है स्लो ग्रोइंग, जैसे मैंने बताया। फर्टिलाइज़र की बात करूं तो कोई फर्टिलाइज़र इस पौधे को ज़रूरत नहीं रहता, इसलिए भी परफेक्ट है ये बॉन्साई के लिए। तो इस वजह से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। आप चाहे ना भी बॉन्साई डेवलप कीजिए, फूलों के लिए ग्रो कीजिए। छोटे गमले हैं, बालकनी गार्डन है, तो हाइट छोटी रहती है, ज़्यादा फैलाव में जल्दी से नहीं जाता। कभी कभार 2-3 साल में आपको एक बार ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, कोई ज़्यादा ट्रिमिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो बस दोस्तों ये थी इस पौधे के बारे में जानकारी। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।